चलो जाओ 5.3 के सवाल बताओ। 5.3 के कल हमने सवाल कर लिए थे, वीडियो चला गया उसका, ठीक है, जहाँ तक पढ़ाया ना अब तक 5.3 चला गया, आज चला गया वीडियो। चुप हो जा, चल पढ़ ले। 5.3 के 35 तरह के 10 सवाल करवा दिए गए थे। आ जाओ सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 पेपर में आया हुआ, समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 4, सब बच्चे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5.3 ही तो है, उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे? 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे? क्वेश्चन नंबर 4 सुन लो क्या कह रहे। ये कह रहे 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पदों को लेना चाहिए। ओहो, ये कह रखे सवाल में एक एपी उसके कितने पदों को जोड़कर 636 आगा। कितने पदों को जोड़कर 36 आगा? हमें क्या पता, हमने मान लिया n पदों को जोड़कर 36 आगा, 636 आगा, हमें क्या पता। सवाल होगा एक एपी उसके कितने सारे पदों को जोड़कर 636 आगा। एपी भी दी उसने, चलो पता करेंगे एपी कितनी। एपी क्या है? एपी पता करो क्या है। एपी है बेटे 9, 17, 25, डोटेड। एपी दी या ये कह रहा है इसके कितने पदों को आपस में जोड़ दूं कि 636 है। समझ गए? ये सवाल पढ़ो, आसपास सब बच्चा लोग सवाल पढ़ो। ये लिखा हुआ बेटे सवाल में, देखो फटाफट देखकर बताओ। ये लिखा हुआ कि कितने पद को जोड़ दूं, जोड़ देना चाहिए मुझे। कितने पद ले आपस में कि सबको जोड़कर 636 आ जा। मुझे क्या पता कितने पद लेने, तो हमने ले लिया n पदों को जोड़कर 636 ऐसा मान लिया हमने। इसका मतलब n का मान निकालना मुझे। कितने, कौन, कब, कैसे, कहां, किसका मान निकालना। n के पीछे पड़े हुए सब। किसके पीछे पड़े हुए? n ने की जिंदगी क्या कर दी, n ने खराब कर दी। एस एन बराबर सूत्रो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस। आज तो स्कूल नहीं जा रही, तो आज तो स्कूल में मन नहीं लगना किसी का। इधर देख ला n-1 इंटू डी ब्रैकेट 1 एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू डी। एस एन का मान कितना? 636। 636। फिर शाम को फोन करके पूछेंगे हेलो कहाँ थे, ये देख दो ए का मान बताओ कितना है, का मान एपी में दे बताओ, ए का मान कितना? 9। उसके बाद डी का मान बताओ 17 में दोनों घटाओगे। और जी हाँ सच में क्या? अच्छा जी ये देखो ये 2 नहीं लिखा हुआ, ये ए नहीं है, ए का मान 9। अच्छा गुना आपको पता, ये 9 का मान कुछ नहीं पता ही नहीं, खत्म है ना। आ जाओ ओए क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है जी, पता नहीं, वही तो कह रहा हूँ पता नहीं क्या हो रहा है मुझे आज। एन का मान है नहीं तो एक इंटू डी का मान बताओ कितना? डी का मान 8। इसे बोलते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ठीक, एक काम करो, गुणा करने में तो तुम्हारे चर्चा है ही, चर्चे तो पता नहीं इनके विचारों को कहीं कहीं में। बराबर n बटे कितना हो 2, गुणा कर दो 9 दूनी कितना हो 18। 18 नहीं 18, हमारे घर वाले 18 बोल रहे हो ना। गुणा कर दो उसकी 8n माइनस के 8, गुना कर दी। हमने सुना घटाने में आपके चर्चे 636 बराबर n बटे कितना 2 ब्रैकेट घटाओ कितना बैठेगा इसमें 10 प्लस कितना 8n। हमने सुना तुम 2 कॉमन भी ले लो, सही सुना। अब पता नहीं क्या सुना, सुनना तो मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ रखा है बेटे। 636 बराबर n बटे 2। हमने सुना कि 2 तुम इस तरह कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे। हमने सुना था कि 10 यहाँ कॉमन लेकर 5 बच जाएगा। हमने सुना यहाँ 4n आ जाएगा। हमने सुना ब्रैकेट बंद हो जाए इस तरह। हमने सुना 202 भी कट जाएगा, सही सुना। हमने सुना है 636 है, क्या दिख नहीं रहा है। 5 के n गुणा करें 5n नहीं आ जाएगा, प्लस n किस गुणा कर देंगे 4n स्क्वायर नहीं आ जाएगा। कोई दिक्कत है ना तक? ये वाला पोर्शन हमने सुना प्लस का जाकर माइनस का हो जाए, सही सुना। अच्छा फिर तो सही है। 0 बराबर बैठेगा ये 4n स्क्वायर पहले लिख सकें और प्लस के 5n और माइनस के 636 हमने सुना इसे इधर भी लिख सका इधर भी लिख सका, सही सुना। बैठेगा 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर 0, सही सुना हमने।
636 की 4 गुणा करेंगे, घटा के देखेंगे टुकड़े करके 5 आ जा, जोड़ घटा के 5 आ जा, ऐसे टुकड़े होने चाहिए, गुणा करके 636 की गुणा करके जो आगा वो आगा, समझे। तो ऐसे टुकड़े में जब ऐसे टुकड़े ऐसे सवाल में आ जाए ना, तो ऐसे टुकड़े तो मैं तो याद कर लूँ था, मैंने याद कर रखे थे 53 48, 53 में 48 घटाओ, कितने बैठेंगे, 53 में 48 घटाओ, 53 में 48 घटाएगा 5, शाबाश, वेल डन रोशनी। 53 में 48 घटा के 4, गजब। स्कूल के पीछे जा रहा है डेली का डेली, स्कूल थोड़ा जा रहा तो बेटे, स्कूल थोड़ा जा रहा था, स्कूल पीछे जा रहा था, स्कूल नहीं जा रहा, नहीं जा रहा स्कूल, ये पढ़ना था पढ़ लिया बेटे, बाला सुधर जा। 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636, 636 की 4 गुणा करेंगे, ऐसे टुकड़े घटाने के बाद माइनस के खाली 5 आता हो तो 53 में 48 घटा देंगे। चलो करने की कोशिश करते हैं, आ जाओ बच्चों इधर देखो, पता लग गया ना कैसे कैसे उतारना। उसके बाद इसके बाद यहाँ करना है ऐसा करके 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर सिपुर, ये क्या है 4n स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 53 माइनस 48, मैं तो याद कर लूँ था ऐसे टुकड़े, ब्रैकेट में कितना है n माइनस की, और तुम भी क्या कर लोगे, याद कर लोगे। ये क्या हो रहा है, हाँ लाइन से बात नहीं, कौन कौन जा रहा, ये लिखो 4n स्क्वायर प्लस अंदर गुणा कर दो 53 48, 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर सीपुर, n इसमें कॉमन ले लो, कॉमन लेना तो आता ही होगा, कितना बच जाएगा 4n प्लस 53, अगले ब्रैकेट में इस तरह बाहर लेना कि यहाँ 4 बच जा तो 12 ही बाहर आएगा, क्योंकि 12 चौक 48 हो, जब भी तो वहां 4 बचेगा, इस तरीके से बाहर लेना, माइनस आया बाहर लेना, माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48 4n, क्योंकि इस ब्रैकेट में सेम बचा, अगले वाला पता नहीं तुम, माइनस माइनस प्लस हो जा, 12 से कटता है ना 53 आएंगे, पक्की बात है, प्रोमिस, आई प्रोमिस टू यू, आई लव यू नहीं कह रहा, आई प्रोमिस टू यू कहा, इसे से इकट्ठा करके एक बार लिख लेंगे, एक बार कोई दिक्कत यहाँ तक। 4n प्लस के 53 बराबर कितना सिपुर, n माइनस के 12, n माइनस के 12 बराबर सिपुर, n बराबर कितना जाएगा 12, यहाँ तो n का मान पता कितना जाएगा, माइनस के 53 बटे 4 बैठेगा, माइनस वाला तो छोड़ देगा ना, और प्लस वाला पकड़ लेकर ना, n का मान कितना है 12, इस एपी के 12 पदों को जोड़ो देखना बस में कितना बैठेगा, 636, पक्की बात है, और ये तो पूछा था सवाल में, क्योंकि इस एपी कितने पदों को जोड़ना आपस में ताकि 636 बैठ जाए, मतलब कितने पदों को जोड़ना पड़ेगा 12, और यकीन नहीं आता ना तुम इस एपी को बढ़ाते चल जाओ और 12 पद तक लिखो और जोड़ कर देखो ना, हकीकत में 636 आएगा, ऐसा करके देख लो, चाहे 9 17 25 8 का अंतर आता, 8 बढ़ाते चले जाओ, 25 मार्च जोड़ो 25 25 मार्च जोड़ो जल्दी जल्दी जोड़ो, 25 मार्च 25 मार्च जोड़ो 33 मार्च जोड़ो जल्दी फटाफट जल्दी जोड़ दो, 8 जोड़ो 49, उसके बाद 57, उसके बाद 65, उसके बाद 8 और 5 13 73, 3 और 8 11 यानी 81, 81 मार्च जोड़ो 99, 99 में 9 8 जोड़ो, बताओ कितना बैठेगा इसमें, 9 मार्च जोड़ो 87 97, चलो 97, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 होगी 13 होगी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रही पूरी, इन सबको जोड़ कर देख लेना, ये एपी है क्या, इन सबको जोड़ कर देख लेना, वादा कर रहा हूँ 636 ही आएगा, और देखो सूत्र तो भी जोड़ कर 36 ही आ रहा, 636 कर लोगे, ऐसा नहीं करना वहाँ 12 संख्या लिखने बैठ के जोड़ के बैठ के, ये करना पड़ेगा वहां से, समझ में आया बात, वो तुम्हें समझाने के लिए करा, समझ में आया, अरे कर लोगे, ओके उतार लो जल्दी फटाफट, फालतू ना बोल लो, क्या हिंदी मुझको तो कह दिया है कितनों को, चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 5 बताओ, आ जाओ बेटा जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर जाओ 6 पर जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन 5 पर जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर जाओ,
क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मैं आपको हिंट दूंगा, सिर्फ हिंट। क्या दूंगा? फिर आपके माथे में हिंट मारूंगा, ठीक है? तो मतलब क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, वो खुद ही करना होगा तुम। पहले समझ लो, मैं समझाऊंगा कहाँ कहाँ तक करना होगा, फॉर्मूले तक ला कर छोड़ दूंगा। बेटे इसका कैलकुलेशन खुद करो। कैलकुलेशन भी नहीं करोगे तो फिर मार खाओगे, यानी उसके बाद फिर कुछ नहीं। तुम मैं तरीका समझाऊंगा, समझदार को इशारा काफी हो, बच्चों को भी समझदारी काफी हो बच्चों को, ठीक? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर था 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। चले क्वेश्चन क्या कह रहे? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे एपी का प्रथम पद 5। अच्छा, प्रथम पद 5 होने का मतलब किसका मान दे दिया? ए का मान। कोई एपी होगी, उसका पहला पद 5 कह रहे। यू कह रहे उसका अंतिम पद 45 है। यू कह रहे एल बराबर 45 है। हाँ, अंतिम पद। उसके बाद योगफल दे रखा है 400। एपी के कुछ पदों का योगफल 400 दे रखा है, जितने भी इसके अंदर 45 पद है उसके अंदर। भाई ए बब्बा, एक एपी के पदों का योगफल 45 ही पद है, तो 45 पदों का योगफल नहीं होगा। एक एपी में लास्ट तक कितने पद? अच्छा, अंतिम पद है 45 नहीं है, 45। ठीक, पदों का योगफल दिया, एसएन का मान दे दिया। एसएन का मान 400 दिया, दे दिया एसएन का मान 400। पदों की संख्या निकालनी, पता करना है ये कितने पदों का योगफल है 400, एन का मान निकालना। उसके बाद में क्या रखा? क्षारवांतर निकालना। किसका मान निकालना? क्षारवांतर, कॉमन डिफरेंशिएशन, क्षारवांतर जिसे निकालना। शुभम क्या होगा? इधर देख लो, शांत बैठा है, बिल्कुल शांत स्वभाव का बंदा। इधर देखो, ऐसा कोई सूत्र जिसमें एसएन भी आता हो और एल भी आता हो है? कोई सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। ये तो सूत्र हो। एस एन का मान कितना? 400। अच्छा, एन ज्ञात करना। एन तो आज तक ही ढूंढ ही रहे हैं। आज समझ, ए का मान कितना? 5। एल का मान 45। कोई दिक्कत है तो? उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ? 400। किसी बच्चे के पक्का 400 आएंगे। यहाँ कितना लिखा हुआ? एन। बटे में कितना लिखा हुआ? 2। 45 में 5 जोड़ दो, कितना बैठेगा? 50 बैठेगा। काटने में हमने आपके चर्चे सुने, चर्चे तो आपके पता नहीं कैसे कैसे। 25 इसके बट्टे में लेके चले जाओ। जब 25 इसके बट्टे में लेके चले जाओगे तो बैठेगा बेटा 400, बट्टे में कितना? 25, और बराबर में लिख देंगे हम एन। 25 से काट देंगे, 25 से कम 25 हो जाएगा, 15 इधर ही चला जाएगा। 25 छिक्की 150 होता है। एन का मान 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एन का मान? एन का मान 16 आ जाएगा। बच्चे तो एन का मान आया, चलो एन का मान तो चला आया। अब आप उनको निकालना है डी का मान। और ऐसा कोई सूत्र जो एल बराबर हो, एल बराबर दूसरा कोई सूत्र हो जिसमें एस एन ना आता हो? हाँ होता है बच्चा। एल बराबर सूत्र होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ये भी तो सूत्र लिखवाए थे हम तुमको। हे बच्चा, एल का मान यहाँ कितना रख देंगे? 45 रख देंगे, बराबर ए का मान कितना है रे? 5 है। उसके बाद प्लस लगाएंगे हम, एन का मान 16 है, माइनस के 1 इंटू। अब तो डी का मान निकाल लोगे, घटाओ कितना बैठ जाएगा? 40 बैठ जाएगा, बराबर 16 में से 1 घटाएंगे 15 आ जाएगा, इंटू में डी। और डी का मान निकालने के लिए 40 के बट्टे में 15 लिख देंगे। इसके बट्टे में चला जाएगा ना, चला जाएगा तो ऐसा दिखा दिएगा। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 8 40। अरे डी का मान आ जाएगा 8/3। अरे समझ गए तुम? अरे कर ले जाओगे इसको? अरे भैया आसान है ये। हे भैया बबुआ, ए बाला, समझ में आ रहा है थारे को? ठीक है, उतारो मैं इसको, उतारो। देखो, ओके सर। 5.3 का सवाल नंबर देखो 6। सवाल नंबर 6। हेलो बाला यार, सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, किसी एपी होगी कोई एपी, प्रथम पद दे दिया गया उसका। प्रथम पद मतलब ए का मान 17, और अंतिम पद भी दे दिया गया
350 अंतिम पद देने का मतलब एल का मान दे दिया गया 350। अच्छा ये क्या कह रहे, ये कह रहे डी का मान दे दिया 9। वाओ, और क्या कह रहे, का मान और कितने पद है इसमें, कितने 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 कितने, हमें क्या पता कितने पद है, एन का मान निकालना इनका योग। इनका। ओहो, जब एन का निकल जाएगा ना एस एन का भी निकाल देना। गजब की बात है, गजब, गजब की बेइज्जती। देखो किस किस का काम बन सकता, इसका काम बनने वाला है नहीं, इसका कोई सूत्र नहीं होता, इसका भी कोई सूत्र नहीं होता, एल का हो, एल बराबर यही कर दो तुम्हारा काम, सूत्र लगा देंगे। बताओ क्या सूत्र हो, एल बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। सिंपल, याद आ गई डिम्पल। एल का मान बताओ कितना, 50, ए का मान 17, ए का मान कितना 17, एन का मान फाइंड आउट करना, डी का मान 9, 17 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 350 में से हम घटा देंगे 17, एन माइनस के 1 आ जाएगा, इनटू में आपके 9 आ जाएगा, घटा दीजिए जरा, पक्की बात। एन माइनस के 1 इंटू में 9 आ जाएगा, इसको भाग में लेके चले जाएंगे, 333 बटे में आपका 9 आ जाएगा, ये आपका एन माइनस के 1 बन जाएगा। अरे बन जाएगा नहीं, काटने में आपके चढ़ते हैं, 9 या 27 आ जाएगा, उसके बाद 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा, 6 9 7 63 आ जाएगा, ठीक है 37 आ जाएगा। जैसे 37 आ जाएगा, 37 बराबर ये आपका दिखाई देगा एन माइनस के 1, और अपन इसको लिख देगा इधर जाके तो 38 हो जाएगा, एन का मान आ जाएगा 38, और हमको पता है क्या लगता है। अब तुम इसको खुद कर लेगा, एस 38 का मान निकालना है, ये वाला सूत्र वाला लगा देगा तुम इसमें, एस एन बराबर एल भी तो है ना इसमें, इससे आसान पड़ जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस के, वो बड़े वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, वो आंसर उससे भी आ जाएगा, इससे आसान पड़ जाएगा। बताइए एन का मान कितना निकालने हैं तुम, 38, यहाँ पे कितना लिखेंगे 38 अपॉन कितना 2। अब बताइए ए का मान कितना निकाले हैं हम, 17 निकाले हैं कि नहीं, एल का मान निकालने हैं कितना 350, उसके बाद इसको 2 से काट देंगे, 38 का आधा कितना होता है रे, 19 हो जाता है। बोले थे शाहपुर मत जाओ, इसका जोड़ दो कितना बैठेगा 7, 5 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना है 3 है, सही जोड़े हैं, अरे सही हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा, 367। किसी बच्चे का जरूर आएगा, सुना है गुणा करने में तुम्हारा बहुत चर्चा है। 19 सत्ते कितना होता है रे, हो गया चित, 19 सत्ते 133 होता है, उसका हासिल 13वां लगवा जाएगा, 13वां 19 छिक्के 114 होता है, 114 में 113 जोड़ेगा 127वां हो जाएगा, 127वें का 7 का आ जाएगा, हासिल को 12वां लग जाएगा। और यह है जो है 19 या 57 हो गए, 57 में 12 जोड़ो, 57 में 12 जोड़ो आवे, 57 में 12, अरे 57 में 12 ना जोड़ा देता है वो, 9 6 69 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप देख लेना गुना कर का कितना आया है, हमको गुना मेथड में प्रॉब्लम नहीं होगा, तरीके में प्रॉब्लम नहीं होगा, गुना वाना करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कितना अंतर आए हो, ठीक है। तो बस तलवार की धार पर और सोनू सिंह की रफ्तार पर कभी शक ना करे तो, ठीक है उतारो। हाँ तो सवाल पढ़ लो, सवाल नंबर आ जाओ 7 पर। हम अपनी सुरीली आवाज में क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। ये आपकी सुरीली आवाज है, हमारी सुरीली आवाज सुनो, सुनियो, उस एपी के सुन लो, कौन सी 22 पदों का योगफल याद करना, कौन सी एपी के, उस एपी के। एपी होगी कोई, पता ही नहीं क्या है एपी यार, कुछ नहीं पता हूँ, उसके 22 पदों को जोड़कर निकालना कितना होगा। ये कह रहा है एक एपी के दोनों पदों का, यहाँ A1 होगा, यहाँ A2 होगा। सवाल में करके डी का मान 7 दे दिया, एक एपी के सर्वांतर दे दिया। सुनो, यूँ कह रहा है जो पूरी एपी में अंतर चलता हो, 7 का अंतर चल रहा होगा पूरी एपी में 22। कह रहा है इस एपी में बस एक ही चीज बताई, सुनो मुझे, इस एपी में बस 22वें नंबर बताया क्या रहा, 22वें नंबर को। अब 22 पदों का योगफल निकालना, लास्ट वाला पद दे दिया उसने,
सबसे लास्ट में जो, ठीक। 22वां पद कितना दे दिया, 22वां पद दे दिया 149। और निकालना क्या है, 22 पदों का योगफल, यानी S22 का मान निकालना, ठीक। अगर मुझे ये निकालना है S22, तो सूत्र पड़ेगा n/2 × 2a + n - 1 × d। तो मेरे पास a का मान नहीं है, n का मान तो है मेरे पास, और d का मान भी है, किसका मान नहीं है, a का मान। तो मेन चीज मेरे लिए किसका मान निकालना, a का मान। अगर a का मान निकलेगा तो सब कुछ निकाल दूंगा मैं, ठीक। आ जाओ, इस तक काम बन नहीं सकता, इस तो बनेगा काम। अब बताओ a22 को क्या लिख सकते हैं, a + के 21d बराबर कितना, 149। समीकरण d की जगह कितना लिख दोगे, d की जगह 7 लिख के यहाँ किसका मान निकल जाएगा, a का। फिर तो सभी निकल जाएगा, क्या दिक्कत हो रही, कितना सोना सवाल है ना। प्लस 21 गुना d का मान कितना 7 बराबर कितना 149। गुना करने में आपके चर्चे तो सुने गए थे, 21 7 147 बराबर 149। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, a बराबर 149। 2 लिख दो सीधा डायरेक्ट, किसका मान आया, a का। चलो अब देखो a का मान कितना है, a का मान 2, d का मान कितना 7, n का मान कितना, n का मान 22। अब तो कर लोगे यार, पक्की बात। सूत्र लगा दो, Sn बराबर n/2। ये वाले इस सूत्र को खुद लगाना तुम, इसे खुद करना तुम, कर लोगे या तो बहुत आसान है, सब चीजों के मान दे दे निकाल गया यार। क्वेश्चन नंबर बेटे 8 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, 8 पढ़ो। हम पढ़ने जा रहे क्वेश्चन नंबर 8। सुनो 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 सुनो। उस एपी 51 पदों का योगफल आता, उस एपी 51 पदों का योगफल निकालना, 51 पद। अब ऐसा तो मत करने लगना, एपी को लिखने बैठ के 51 पदों को जोड़ने बैठ के, और दिमाग मत करना लगा, ठीक। दूसरे और तीसरे पद भी दिए गए, उस एपी के दूसरा तीसरा पद दिया गया, वो एपी कौन सी होगी आज तो ये नहीं पता। एपी होगी कोई, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5, उसके 51 पद जोड़ कर निकालने, यानी S51 का मान निकालना। 51 पद जोड़ कर निकालने मतलब S51 का मान, ये निकालना। सोच लो जो चीज निकालनी उसके लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी। सूत्र n/2 × 2a + n - 1 × d। n का तो मान है, a का d का नहीं है पूरी में कहीं दे रखा। सवाल पढ़ा तो क्या दे रखा, देखो 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 देखो, दूसरे और तीसरे पद बाबू, दूसरा पद दे रखा, पक्की बात 14 और तीसरा 18। डी का तो मान निकलेगा, तो डी का मान कितना, डी का मान तो 4 आएगा। जब बताओ डी का मान 4 आया तो इस 4 का अंतर नहीं है, 4 का अंतर नहीं आएगा। पहला पद कितना बैठा, पहला पद कितना बैठेगा, पक्की बात है भाई 10 बैठेगा नहीं, 10 ही बैठेगा, एक का मान भी निकलेगा। दिमाग तो निकाल लिया हमने, तो एक का मान सिंपल तरीके से, अंतर नहीं बैठ रहेगा। ऐसे भी निकाल सको तुम, अगर ऐसे नहीं निकालना चाह रहे और उसको दिखाना भी वहां कैसे निकालना कि तुम्हें पता लगा डी का मान तो 4 आएगा, अंतर तुम्हें पता लगा सीधा डायरेक्ट। दूसरे पद में पहले पद घटा था कहीं भी डी का मान नहीं निकल जाता। उसके बाद ए का मान कैसे निकालना, तो ऐसे भी कैसे को ए का मान ऐसे निकालना, 4 का अंतर बैठा तो पहले में स्टार्टिंग में ए का मान ही आएगा, ए का मान कितना आएगा 10 आएगा, ऐसे भी निकालना है ना। उसके बाद एक तरीका ये सवाल करने का कि हमें पता है दूसरे पद को क्या लिखा, A2 नहीं आएगा, A2 का मान कितना दे रखा, 14 दे रखा। इसे a + के डी लिख सकते हैं, बराबर 14 नहीं आया, समीकरण एक नहीं मान लगे। ए का डी का मान बताओ, डी का मान 4 नहीं आया, a + के 4 बराबर कितना 14, ए का मान यहाँ से 10 ही आ रहा, ऐसे भी कर सको। ए का डी का मान मिल गया, अब तो S51 नाम से निकल जाएगा। Sn बराबर बताओ क्या सूत्र हो, n/2 ब्रैकेट 2a + के n - के 1 × d, होता नहीं सूत्र। 51 पदों का योगफल निकालना है, n की जगह 51 लिख देंगे, 51 बटे कितना 2 ब्रैकेट, ये क्या लिखा हुआ 2 गुना a का मान कितना 10 प्लस के 51 - के 1 × d का मान कितना 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, जो कैलकुलेट करेंगे इसका थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। 51 बटे कितना लिखा हुआ 2 ब्रैकेट 10 दूनी कितना 20 प्लस 51 में घटाओ 50 की 4 गुना 5 चौक 20 200 काम हो जाए दे रहे हो। 20 में 2 जोड़ो 220, चाची 420 नहीं 220, ऐसा समझ में कितना बैठेगा 220
धड़क 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 110 110 की 51 गुना करोगे। अब 110 की 51 गुना करोगे, यहाँ लिखो 110 है, गुणा कर दो किसमें 51 में, गुणा करने में 11 की गुणा कर लो, 11 कम 11 का 1 का, 11 पंजे 55, 55 एक 56 आए समझ में, कितना बैठेगा 0 56 10 आंसर आएगा धड़। नोट कर लो। कल ही गया था वो तो मैं अपना चुप हो पानी जाओ। लेने गया था। अरे मुझे पता नहीं क्या मैं वैसे थोड़े समझाऊं तो समझ नहीं बात, मैं बहुत शिद्दत के साथ बताऊं भाई हाँ। क्या चल रहा है, इसको पता नहीं मुझे सब नहीं पता क्या। एक साल में मेरी 10 पढ़ने वाला जो छात्र होगा ना, जिस अच्छी तैयारी करनी टॉप की, उसे पता स्कूल में जाकर 5 घंटे क्यों बर्बाद करनी, आया समझ में, 5 घंटे क्यों बर्बाद करनी स्कूल में जाकर। क्वेश्चन नंबर 9 पा जाओ। एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49। कोई एपी होगी, एपी कोई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, 7 पदों का योगफल दिया गया है। 7 पदों का योगफल 49, यानी S7 का मान दे दिया गया। 7 पदों का योगफल का मतलब S7 का मान दे दिया गया 49। ऐसे एक एपी के 7 पदों को आपस में जोड़कर 49 बैठ रहा। प्रथम 17 पदों का योगफल 289, 17 पदों को जोड़कर 289 बैठ रहा। ठीक, ये पूछा इस एपी के n पदों को जोड़ के कितना बैठेगा, ये निकालना सवाल, बड़ा गजब का सवाल है। अब बताओ मुझे, अगर SN का मान मुझे निकालना भी तो SN बराबर क्या सूत्र हो, A का मान निकालना चाहिए, N का और D का, ये सारे मान मिल जा, ना तो A का है, ना N का है, ना D का है। N पदों का योगफल निकालना, वैसे N का मान N ही रहेगा, A का और D का मान तो नहीं है ना हमारे पास, तो काश को A का D का मान बता दो। काश क्या ही बताएं, काश ये तो काशकार आज ये बताएंगे A का D का मान, इसी से सवाल को चलना। चलो इसे फोड़ोगे रख SN बराबर n/2 2a, प्लस n माइनस 1 into d। सही है वहां तक। यस n की जगह दे देंगे 7, 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस के 7 माइनस के 1 6, ऐसा मान के चल रहा हूँ, 0 हो गए तुम अब। ठीक, S7 का मान कितना 49, 6 का 7 49 बराबर 7/2, 2 कॉमन कहाँ 8d, a प्लस के 3d, 2 तो कट जाएगा 2, 7 7 49 7 7 क्या कह रही, a प्लस के 3d, भाई 7 49 नहीं होता है क्या, फिर भी तो कैंसिल आउट होगा। a प्लस के कितना आ जाएगा, a प्लस के 3d बराबर 7, a प्लस के 3d बराबर 7, समीकरण 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, जिस तरह इसका पोस्टमास्टम करा इस तरह इसका पोस्टमास्टम कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं किस किस का पोस्टमास्टम करोगे, देखो SN बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू d, SN n का मान कितना 17, 17 बराबर 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस के n का मान कितना 17, 17 माइनस के 1 इंटू डी। हे बचवा काहे बात करो तो, कितना आया तो उसका मान 289, किसी बच्चे को पक्का 289 नंबर आए। ठीक, 17/2 कह रहा मैंने चाह रहे हैं कितना लिखा हुआ 2a, अध्ययन कह रहा बस पास हो जाऊँ बहुत बड़ी बात है। 16d, अच्छा 2 को मानो 2 को मन ले लो इसमें, तो कितना बैठेगा 289 बराबर 17 कितना 2, 2 को मन ले लिया, a प्लस के 8d, 8 2 नहीं 16 नहीं होते, धड़क धड़क 17 के बटे में चला जाएगा, 289 बटे में बैठेगा बैठे 17, a प्लस के 8 9 17 तक काट के 17 बैठेगा, 17 17 7 119 बैठेगा, 17 का वर्ग नहीं होता है कि 89 कितना बैठेगा, a प्लस के 8d
बराबर 17 समीकरण 2। अगर इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लो, कर लो। ए का और डी का मान नहीं मिल जाएगा। ए का मान यहाँ भरना, डी का यहाँ मान भरना, एन का मान भरने की जरूरत नहीं है, आंसर एन में ही आ जाएगा, मैच हो जाएगा आपका आंसर। कर लोगे? ठीक। इन दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से हल करना? विलोपन विधि से हल करने के बाद किसका मान मिल जाएगा? ए का, डी का। ए का मान इसे भर दो, डी का मान इसे भर दो, आंसर निकाल लो, क्या दिक्कत हो रही? समझ गए? नहीं हो रहा तो मेरे तो पूछ लो। आ जाओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, शांति से बैठ जाओ, बात ना करो यार, देखो चुपचाप बैठ जाओ। दर्शाइए, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ दर्शाइए। अच्छा दर्शा दो भाई। क्या कह रहे? ये कह रहे सवाल में A1 AP होगी कोई, A2 A3 डैश 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 डैश, कोई बात नहीं, मान लो चलता है, डोटेड डोटेड का मतलब चाहिए 4 तो लिख लो, AN तक कोई AP या खुद ही कहा उसने AP बनाते हैं, बना दिया AP। AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। अच्छा सवाल का पहला पार्ट लिख रखा, AN बराबर दे रखा सवाल में 3 प्लस के 4n, ऐसा परिभाषित है। दूसरा पार्ट दे रखा है इसका, सेकंड पार्ट इसका AN बराबर 9 माइनस के 5n, ये दे रखा। आप बताओ कौन सा पार्ट करो, पहला कि दूसरा? अच्छा दूसरा खुद कर लोगे, कोई बात नहीं। बच्चा इधर देखो, पहले एपी बना लो, एपी है तो नहीं यहाँ सी, लेकिन इससे ही बन जाएगी एपी। तो मुझे इस वाले पार्ट को करेंगे, कैसे बनेगी? जब यहाँ n तो यहाँ n आगा, अगर यहाँ 1 हो तो यहाँ 1 आगा, अगर यहाँ 2 हो तो 2 आगा, 3 हो तो 3 आगा, और 3 पद निकल जाएंगे तो एपी नहीं बन जाएगी। पुट कर दो, पुट n बराबर कितना पुट कर दोगे? 1, तो पहला पद निकल जाएगा एपी का। A1 बराबर आ जाएगा 3 प्लस के 4 गुना ए का मान आ जाएगा, तो A1 आ जाएगा बेटे 4 कम 4, 4 3 बैठेगा 7, 4 3 कितना बैठेगा 7। A1 का मान निकल गया, एपी का पहला पद निकल गया। अब निकालेंगे दूसरा पद। अभी तो तुमने n बराबर 1 पुट करा था, अब n बराबर कितना पुट करोगे? 2, फिर 3 तक पुट, 3 पद निकाल लो आराम से, फिर जो चाहो वो निकाल लो। पुट कर दो, पुट n बराबर कितना? 2, पुट करो A2 बराबर 3 प्लस के 4 गुना 2, तो A2 बराबर 4 8 और 3 11, पहले जोड़ना नहीं, पहले गुणा करनी, गुणा करके जोड़ना, 4 और 2 8 और 3 11, तो दूसरा पद भी निकल गया। अब तीसरा पद निकाल लोगे, पुट कर दो, पुट n बराबर कितना? 3, n बराबर 3 पुट कर दो, A3 बराबर 3 4 गुना A3 बराबर 4 3 12 3 15। कोई दिक्कत है ना? तब इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? चलो अब हम क्या निकालना? सवाल के अंदर, सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, सवाल सबसे लास्ट की 9 मिनट लिखा, साथ ही प्रत्येक पद की स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। अब निकालना है S15 का मान, आराम से निकाल। पहले बताओ एपी बनेगी नहीं बनेगी, पहले बता दो। एपी बना लो, पहले एपी तैयार कर लो। पहले एपी में पहला पद लिखते हैं, तो A1 का मतलब पहला पद ही तो हो, तो पहले पद बताओ कितना? 7, फिर दूसरा पद लिखते हैं, दूसरा पद 11, तीसरा पद लिखते हैं फिर 15। अब तो एपी तो बनी चली गई है, और एक एपी तुम्हारे सामने हो, तुम उसके 15 पदों का योगफल नहीं निकाल सकते क्या? वो तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। ए का मान बताओ कितना? ए का मान, और डी का मान कितना? 4, 11 में 7 घटाओगे 4, और एन का मान बताओ कितने पदों का योगफल निकालना? 15, एन का मान 15 हुआ। तो एस एन बराबर क्या सूत्र हो? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। निकाल लोगे? यहाँ किसका मान लिखना? n का। यहाँ किसका मान लिखना? a का। यहाँ किसका मान लिखना? d का। n का मान यहाँ लिखना। अब तो कैलकुलेट कर लोगे, जिस पर नहीं हो रहा कैलकुलेट, मेरे तो पूछो जी इसमें क्या होगा, क्या दिक्कत हो रही? इतना तो करना ही पड़ेगा खुद। ये वाला सेकंड वाला पार्ट कर लोगे। सेकंड वाले पार्ट को किस तरह लिखोगे? पुट करोगे इसमें पहले n बराबर 1, फिर n बराबर कितना पुट करोगे? 2, फिर n बराबर कितना पुट करोगे? 3, फिर क्या बना लोगे? 1 एपी, फिर इसके कितने पदों का योगफल निकाल लोगे? 15 पदों का योगफल निकाल लेंगे इसमें। कर लोगे सर? ठीक नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना क्या दिक्कत हो रही। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाओ। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात है, 6 से विभाज्य है। 6 का पढ़ा तो आता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, 6 की बात सुनो, गुणा करो, 6 का पढ़ा पढ़ो, एपी बना लो। 6 तक कटने वाली संख्या की 6 से विभाज्य बताओ, 6 से डिवाइड हो जा, 6 से भाग हो जा, 6 के पढ़े माती हो, उनकी भी बनाओ। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 बन गई भी। बस 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 बस
एपी बनेगी, अंदर कितना सबका 6 नहीं है, एपी बनेगी। ए का मान बताओ, डी का मान नु करा है। ये जो एपी बनती चली जाएगी ना, इसमें जो 40 संख्या आगे शुरू की उनका जोड़ निकालना, यानी S40 का मान निकालना। बहुत आसान सवाल है तो ऐसा समझ में, S40 का मान निकालना, इसे तो आराम से निकाल दोगे। n का मान 40 आई, SN बराबर SN वाला सूत्र लगा दो, n बराबर n बटे 2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी लगा दोगे इसमें। a का मान कितना रखोगे, a का मान 6, d का मान 6, n का मान कितना रखोगे 40, भर दोगे तुम नियम से आंसर निकाल लेना इसका। चलो करो से बैठ के जल्दी फटाफट। S40 बराबर 40 बटे 2, जल्दी देखो फटाफट, इतने स्पीड से देखो, तुम पहले करो मैं पहले करूँ, जल्दी उतारो फटाफट। a का मान कितना 6 प्लस के 6 n का मान कितना 40, 40 माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना 6 भर दिया यहाँ तक क्यों। उसके बाद 2 तो काट देंगे बेटे, कितना बैठेगा 20 दूनी 40 होता, काट देंगे 6 दूनी कितना बैठेगा बेटे 12 प्लस के 40 में घटाओ कितना बैठेगा 39, 39 गुना कितना बैठेगा 6, कितना बैठेगा 20 ब्रैकेट 12 प्लस के 39 21, 6 नीचे 1 का 4 का 6 18, 18 और 5 23, 234, 234 में 12 जोड़ दो, 20 गुना 2 और 6 बैठेगा बेटे 3 और 2 5, 4 2 कितना बैठेगा 6 4 2, 240 की गुना कर दोगे, 2 6 12 का 2 का 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4 0, 4920। चलो उतार। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसा ही है, 8 के प्रथम 15 गुणों का योग, ये तो भी ऐसा ही सवाल। 8 देखो पहले भी बना लो, ऐसी संख्या जो 8 से कटती हो। 8 के प्रथम 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 15 गुणों का योगफल निकालना, आराम से निकाल सकते हो। यानी S15 का मान निकालना। ए का मान बताओ कितना 8, डी का मान बताओ कितना, डी का मान 8 ही बैठेगा, डी का मान भी। उसके बाद S15 का मान निकालना, अभी भाई निकाल लोगे इसे तो n का मान 15 हो चुका, इसे पक्का कर लोगे, पक्की बात है, इसे छोड़ रहा हूं मैं, इसे नोट कर रहे हो, इन तक पूरा सूत्र लगाना है ये वाला SN वाला। SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ये खुद करना। इतने में निकाल दे बच्चे, समझ में आया बात है, इतने में निकाल के बैठ जा। देखो कौन निकाल लगा सबसे पहला, जाओ छोड़ दी तुम। क्वेश्चन नंबर करने जाना हूं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। ए चुप जाओ, सुनो बच्चा लोग इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल याद कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50, सबसे पहले विषम संख्या की बात कर रहा और 0 और 50 के बीच में बात कर रहा। पहले उन्हें बताओ 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होगी? 25 तो सम होगी, 25 विषम होगी। विषम संख्या में जो 2 तो नहीं घटती, 2 के पाढ़े में नहीं आती, 2 से विभाज्य नहीं होती, 2 से डिवाइड नहीं होती। आ जाओ 25 सम संख्या हो जाएगी, 2 तो कटती चल जाएगी। पहले विषम संख्याओं की भी बना लेंगे, विषम संख्याओं की एपी, विषम संख्या की एपी क्या क्या बैठेगा? 1 एपी बना लो, चलो 1 बैठेगा नहीं, 3 5 7 ऐसी लेनी जो 2 के पाढ़े में नहीं आती। 50 तो पहले, 50 तो 2 के पाढ़े में आओ, तो 50 तो पहले क्या बैठेगा? 49 नहीं बैठेगा। ये बन गई एपी। कितनी संख्या बैठेगी? 25 नहीं बैठेगी। लेकिन ये कैसे पता करो 25 बैठेगी? उसे प्रूफ देना पड़ेगा। तुम ये 49 कौन से नंबर पर, हमें पता ही नहीं। ए n बराबर सूत्र लगा देंगे, a प्लस के हमारा n माइनस के 1 इंटू डी, पता करना पड़ेगा पहले इस एपी में कितने पद ए हमें क्या पता कौन से नंबर पर, तो ए n का मान कौन सा? 49 नहीं आया। 49 बराबर a का मान कितना? a का मान और d का मान 2 रख दो। a का मान कितना? 1 प्लस के n का मान तो पता ही नहीं है तो निकालना। d का मान कितना? d का मान 2 रख दो। घटाओ कितना बैठेगा? 48 बराबर n माइनस के 1 इंटू में कितना? 2 बटे में लेके चल जाओ। 48 बटे कितना बैठेगा? 2 बराबर कितना? n माइनस के 1
दो तो काटे बैठेगा, दो दो दूनी 4, 2 चौक 8, 24 बैठेगा बेटे, 24 बैठेगा। 24 25 बराबर n माइनस के 1 माइनस करने जाएगा प्लस का n का मान कितना है 25। तो बताओ कितनी विषम संख्या कितनी, 0 50 के बीच में, 0 50 के बीच 25 विषम संख्या। इनका सबका जोड़ निकालना, जोड़ निकालने में ऐसा n का सूत्र लगाना पड़ेगा। एस एन का सूत्र बताओ क्या है वो, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ये तो सूत्र हो। अब बताओ n का मान कितना है, n का मान 25 नहीं है, a का मान कितना है 1 नहीं है, d का मान 2 नहीं है, इस सूत्र में नहीं भर देंगे आंसर नहीं निकल जाएगा। समझ गए, 0 और 50 के बीच में भी सम संख्या का योगफल निकालना हमने। इसकी जगह यूं पूछ सकता था सम संख्या का योगफल निकाल लो, तो वहां 2 4 6 8 की भी बनती इस तरह है, अभी 50 तक लिखते इस तरह। समझ में आया बात है, उसमें भी फिर इस तरह n का मान निकालते, फिर ये वाला सूत्र लगाते। अगर सम संख्या का योगफल पूछता, उसने विषम संख्या का योगफल पूछा। हद कर दी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित ठेके पे सवाल पढ़ने जा रहा हूं। निर्माण कार्य से संबंधित ठेके में, ठेका वो नहीं है ठेका 2 गुट पिलाते साथ है, ये दूसरे वाला ठेका, वो ठेके पे कोई काम ले लिया होगा। इस तरह एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया गया। मैंने तुम्हें कुछ काम दे दिया, ठीक, और तुमने समय में पूरा नहीं करा तो तुमको जुर्माना लगाया जाएगा, और जुर्माना बढ़ते जाएंगे, इस महीने जुर्माना इतना, अगले महीने जुर्माना इतना, इतना 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 बढ़ते चला जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं। पहले दिन के लिए जुर्माना, पहले दिन के लिए जुर्माना, पहले दिन के लिए एपी बन जाएंगे, यहाँ देख लो चाहे तुम। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये, 200 रुपये लगा दिया अग। दूसरे दिन के लिए 250 बढ़ गया, तीसरे दिन के लिए 300 बन गई एपी, कहा था नहीं मैंने, कहा बन गई एपी 300। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना पहले से ठीक 50 रुपए अधिक है नहीं, देखो 50 रुपए अधिक, अगले दिन 50 अधिक 50 अधिक 50 50 बढ़ता जा रहा है जुर्माना लगता है, क्योंकि कार्य देर तक पूरा करा है ना। मैंने तुम्हें कहा चलो ये जो मैथ का काम है ना 5 चैप्टर का, ये कल तक पूरा कर लेगा ना। अगर कल को नहीं पूरा करना 50 रुपये जुर्माना लगाऊंगा, शुरू में 200 रुपये लगाऊंगा, अगले दिन 50 रुपये बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक, तुमने कहा चैप्टर नहीं पूरा करा, मैंने 100 रुपये पहले दिन तुमसे 200 रुपये ले लिए आराम से। अगले दिन मैंने कहा अगले दिन नहीं करके लेगा ना, फिर 50 रुपये और देना, तो 250 दिए तुमने। फिर अगले दिन और नहीं करके लेगा, फिर 300 दोगे, तो जुर्माना लगाता चला गया, क्योंकि तुमने मना कार्य विलंब से पूरा करा, देर कर दी उसमें तुमने। विलंब का मतलब देर हो। ठीक, एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। कितने कह रहा है, अगर ये कार्य चलता जाए सारी 30 दिन तक कितने पैसे देगा। 30 पदों का योगफल पूछ रहा है, 30 पदों को जोड़ के समझ गए, S30 का मान पूछ रहा है। ये जो ठेकेदार जो कितना पैसे, अगर ये 30 दिन तक काम विलंब कर दे तो 30 दिन तक सारे मिला कितने पैसे देगा, यानी S30 का मान पूछ रहा है सवाल में। इसका मतलब तो बहुत आसान है। ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है 200 दे रखा है, आया समझ। डी का मान कितना 50 और एन का मान कितना 30 दिन तक पूछ रहा है ना, 30 दिन में विलंब कर दिया। और एस एन बराबर क्या सूत्र, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a और प्लस के और n माइनस के 1 इंटू डी। सवाल की भावना समझो, n का मान कितना रखना 330, d का मान कितना रखना 50, a का मान कितना रखना 200। हल करके मुझे आंसर बता देना कितना है, जल्दी फटाफट उतार लो। समझदार को सारा ही काफी हो, बच्चों को झुंझुना काफी हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 16 सुन लो बेटे, क्वेश्चन नंबर 16 सुन लो। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये धनराशि देनी गई। कोई स्कूल होगा, उसमें वहां उन्होंने परफॉर्मेंस करा होगा, प्रदर्शन करा होगा, और साथ के 7 नगद पुरस्कार दे गए। 7 बंधु पुरस्कार देना आज समझ में, जैसे मैंने बुला लिया तुम यहाँ घर पर डांस करवाया, यहाँ से बजा के घर पर, ठीक है, मैंने कहा तुम 700 रुपये धनराशि मिलेगी, 700 रुपये धनराशि मिलेगी, ये कहा गया। 7 नगद पुरस्कार 700 रुपये राशि जमा करेगी। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 रुपये कम है, प्रत्येक पुरस्कार 20 कम है, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 कम है। अच्छा, हमें तो ये भी नहीं पता पहला पुरस्कार कितना। प्रत्येक पुरस्कार, अगर हमने मान लिया पहला पुरस्कार x कितना, तो अगले वाला 20 कम, x माइनस 20, अगले वाला और भी 20 कम। अब देखो इसमें तो 20 कम कैसे करेंगे, x माइनस 20 माइनस 20, तो x माइनस कितना बैठेगा 40, माइनस प्लस हो जाना, समझ गए, तो बैठेगा x माइनस 7 तक चलना, 1 2 हो गए 7 पुरस्कार। अगले वाला और भी 20 कम,
x माइनस के 60, समझ गए? अगले वाला और समझ गए नहीं हो? इसमें तो तुम 20 घटाओगे। अब तो देख आगे खुद ही रेल बन जाएगी तुम्हारी, बताओ। x माइनस के 100, 1 2 3 4 5 6, x माइनस के 120, कितने पुरस्कार हो गए? 7 पुरस्कार हो गए। सुन लो, अब उन्होंने कहा, वो पता क्या कह रहा है क्वेश्चन में बाबू, वो क्वेश्चन में उन्होंने कह रहा है इन सातों का जोड़ पता कितना सवाल में? 700 रुपए दे रखा है। देखो सातों पुरस्कार की टोटल राशि की दे रखी 700 रुपए। इन्हें सबको जोड़ दो, x प्लस, सिंपल तरीके से जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरीके से जोड़ दो, ऐसा वाला सूत्र ना लगा हुआ। आज x माइनस के 20 प्लस x माइनस के 40, फिर प्लस x माइनस के 60, फिर प्लस x माइनस के 80, फिर प्लस x माइनस 100, फिर प्लस x माइनस के 20 बराबर 700 रुपये। सबका जोड़ 700 रुपये, सबका जोड़ कितना? 700 रुपये। 7 पुरस्कार, पहला पुरस्कार। दूसरा, हर पुरस्कार 20-20 का पता चला जा रहा है। पहला पुरस्कार था x, अगले वाला 20 कम, फिर अगले वाला 20 कम, फिर अगले वाला 20 कम, फिर अगले वाला 20 कम। कोई दिक्कत? जोड़ दो, जोड़ो, x में x जोड़ो, 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, वाओ 7x, सारे x जुड़ गए। अब 20 में 40 जोड़ो, 20 से 40 60, माइनस में प्लस होना, सारे प्लस हो जाएंगे। 60, ये 60 हो जाएगा तक, 60 60 120, 120 में 80 जोड़ो, 200 200 300 300, ये 420 बैठेगा, तो बैठेगा 420 माइनस के 420, क्योंकि माइनस के ना सब जुड़े, समझ गए? बराबर कितना? बराबर 700। माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7x बराबर जाएगा 700 प्लस 420, और 7x बराबर दिखा देगा बेटे 1120। अपोन में लेके चले जाओ, अपोन में 1120 बटे 7 काट देंगे, कितना बैठेगा? 7 ही कम कितने चले जाए? 7 6 42, 0 0, x का मान कितना है? यानी पहले वाले को जो पुरस्कार मिला होगा ना 160 रुपए का, प्रथम वाले को 160 रुपए मिलेंगे, अगले वाले को जो सेकंड नंबर पाया होगा उससे 20 कम मिलेंगे। बताओ कितने मिलेंगे? उससे 20 कम। अगले वाले को फिर 20 तो 20 को थर्ड नंबर पाया उससे 20 आया समझ, उससे फिर आगे 20 कम, इक्वल करके चले जाएंगे। और सब सारे मिला कितने बैठेंगे? सारे मिलाकर 700 बैठेंगे, देख लेना। लेकिन सवाल पूछा क्या? सवाल पूछा क्या? सुन तो देखो सवाल पूछा क्या। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। पहले पुरस्कार का मान कितना? 160। पहले पुरस्कार कितना? 160 का। दूसरा कितना होगा? दूसरा 20 कम, सारे निकाल लोगे तो सारे पुरस्कार, बस ये निकालना था। ओके, धड़, प्रत्येक पुरस्कार का मान पूछा था, धड़ धड़। इतना मस्त सवाल नहीं है, बिना आसान बना दिया।